देखिए, मैं राधिका जी की इस बात को पूर्णतः इसको सम्मान करता हूं कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष चुनना चाहेंगे उनका अधिकार है। पर हर पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हमारे यहां बताता हूं, हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से, इससे पूर्व के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी गुजरात से, उससे पूर्व के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से, उससे पहले के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से, उससे पहले पुनः राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से, उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात से, उससे पहले वेंकैया नायडू जी आंध्र प्रदेश से, उससे पहले जेना कृष्णमूर्ति जी तमिलनाडु से, उससे पहले बंगारू लक्ष्मण जी आंध्र प्रदेश से, उससे पहले कुशाबाऊ ठाकरे जी मध्य प्रदेश से। बस इतने समझ लीजिए, राष्ट्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से राष्ट्र की भिन्न भिन्न आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व हमने किया, इसलिए हम राष्ट्र। अनुराग भदौरिया को भी मौका मिलना चाहिए। आपका नारा जो 25 साल पहले था, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है, आप परिवार में सिमटते गए। अपनी अपनी चॉइस है और उसी के अनुसार जनता का अपना अपना निर्णय है। ठीक है, एक सेकंड, राधिका केड़ा 10 सेकंड लेना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है। राधिका जी दो सवाल है मेरे सुधांशु जी से। एक तो आप उन्हीं बंगारू लक्ष्मण की बात कर रहे हैं ना, जो मीडिया के सामने वीडियो के अंदर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, वही आपके अध्यक्ष थे ना? हाँ। और दूसरी बात, आपने जो ये लिस्ट बताई है, इनमें से ये बताइए ना, ये नॉमिनेटेड जो उस केस में सजा पाए, जो कोई केस था ही नहीं, आपसे पूछे किस केस में, आप नाम नहीं बता पाए। वहां पे भेजा था, किसने चुना? पहले ये बताइए ना, हमने इतने अध्यक्षों के नाम बताए, सबके नाम बताए। अरे आप नहीं बता पाए, मैं बता रहा हूँ 25 साल पहले आपके अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। चुनाव लड़े थे। आपके यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया कैसी हुई? ठीक है, चुनाव प्रक्रिया की बात नहीं है, क्योंकि परिवारवाद की बात है। अनुराग हमारे चुनाव प्रक्रिया हुई, पहले जिलों के प्रतिनिधि चुने गए, प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने गए। हमारे संविधान के अनुसार जब तक 2/3 प्रदेशों में चुनाव प्रक्रिया न पूरी हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया के तहत सारा हुआ और भिन्न भिन्न राज्यों से चुने गए, भिन्न भिन्न समय पे। और अंतर क्या है, हमारे 25 साल में इतने अध्यक्ष, मगर इनकी पार्टियों के 25 साल पहले वही अध्यक्ष, और अगर 25 साल ये पार्टी चलेगी तो उसी परिवार का अध्यक्ष रहेगा। यह होता है परिवारवाद। ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी को, अनुराग भदौरिया, सबसे पहले तो मेरा मूल सवाल आपसे है, आपकी पार्टी को बने हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी को। जी सुधांशु एक सेकंड, एक लाइन। अरे सवाल देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इनका अधिकार है, जिसको चाहे उसको अध्यक्ष चुने। तो राधिका जी की पार्टी 2019 के बाद से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रही है। पहले राहुल जी ने छोड़ा, सोनिया जी आई, अब सोनिया जी और प्रियंका जी के बीच में, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ये है। ठीक है, अनुराग सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया सोनिया जी चुनाव लड़ी थी। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, राधिका मैं आपके पास आऊंगा। ऑल ऑडियोज डाउन। राधिका मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी को बने हुए कितने वर्ष हो गए हैं? अरे हमारी पार्टी तो कम से कम 33 साल की तो होगी कम से कम। अब ये तो आपको ज्यादा पता होगा, 33 साल की, 34 साल की तो हमारी पार्टी होगी। आप सवाल पूछिए ना। ओके, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? सही बताइए, कम से कम नहीं। 30 साल की नहीं, कम 1991 में बनी थी आपकी पार्टी। आप सवाल पूछिए। सुधांशु जी को पता है, सुधांशु जी कब बनी थी समाजवादी पार्टी? 1991 में बनी थी, जब वीपी सिंह जी से अलग हो गए थे चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में। इन्होंने सपा बनाई थी समाजवादी जनता पार्टी, वही बाद में सपा हो गई 1991। अच्छा ठीक है, अनुराग भाई, आपकी पार्टी के अंदर 91 से 2022 तक कौन कौन अध्यक्ष रहा है? 91 से 2022 तक। अब सवाल ये है कि सवाल मैंने पूछा है, सवाल आपका काम नहीं है, सवाल मेरा काम है पूछना। नहीं है, बड़ी बात है कि पार्टी ने प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों और पैसा लेते पकड़े जाए, तो ऐसा तो अध्यक्ष ना ही हो तो अच्छा है। अरे कौन था अध्यक्ष? और सुन तो लीजिए, और समाजवादी लोग ऐसी क्या बात है जो पाना चाह रहे हैं? पकड़े नहीं गए थे पैसा लेके, नोट की गति कौन गिर रहे थे? बीजेपी के अध्यक्ष शायद। अब अमीश जी, मैं अपना सवाल दोनों से पूछिए, बंगारू लक्ष्मण जी किस केस में पकड़े गए थे? बंगारू लक्ष्मण जी पे किस केस में रिश्वत देने का आरोप था? पैसा कौन गिर रहा था? पड़ोसी नहीं गिर रहे थे? पूछे करके जो पैसा ले रहे थे, 1 लाख रुपया कहां से आया था? ओके, अजय लोग
ये पैसा लेकर पकड़े जाओगे, चिल्लाओगे भी चोरी करोगे। ओके डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, किसके से पकड़े गए, किसके से पकड़े गए? अरे पैसा पकड़े गए कि नहीं, जिसमें चोरी कर रहे थे कि नहीं, अब कौन सी चोरी कर रहे थे? ठीक है, ओके, मेरे पास आखिरी दौर है, फिर अन्नू कपूर का मुझे रुख करना पड़ेगा। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ऐसी क्या बात है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कोई बताना नहीं चाहता? मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पूछा। देखिए ऐसा है ना अमीर जी, मैंने पहली ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था परसेप्शन, अवधारणा। राजनीति का मतलब ही अवधारणा होता है, परसेप्शन होती है। और ये लोग जितना बोलेंगे इनका परसेप्शन और बिगड़ेगा, और ये हम बाकी लोग और हवा देंगे। विरोधियों का काम क्या है? हवा देना। भारतीय जनता पार्टी हवा देगी। इनको कोशिश करनी चाहिए उस परसेप्शन को तोड़ने की, लेकिन ये बहेलिया के जाल में फंसे हुए हैं। ये फड़फड़ा के और अपशब्द बोलेंगे। जी 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 जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अन्नू कपूर का हम रुख कर सकते हैं इस समय, लेकिन इन्हें दिखता है राजनाथ सिंह के परिवार में परिवारवाद है, अमित शाह के परिवार में परिवारवाद इनको दिख रहा है, इनको परिवारवाद दिख रहा है अनुराग ठाकुर के परिवार के अंदर। लेकिन क्या इन लोगों को परिवारवाद नहीं दिखता जहां अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष ही होता है? अन्नू कपूर का रुख कर सकते हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम है, जरूर देखिए। हमारे साथ है। अन्नू जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपसे एक ही सवाल, बैठिए बाप। अन्नू कपूर, जब तिरंगा देखते हैं तो मन में ख्याल क्या आता है? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अन्नू जी, हम जब तिरंगे की बात करते हैं तो जब जवान सरहद पे लड़ने जाता है तो इसी तिरंगे के लिए लड़ने के लिए जाता है, इसी मां भारती के लिए लड़ने के लिए जाता है। जब शहीद होके आता है तो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 दिन नहीं, जिसको मॉडर्न जबान में 24/7 कहते हैं, इसलिए कि ये देश भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एकता का संचार करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो कम से कम भारत की जो ध्वजा है उसके तले तो हम कम से कम समर्पण और एकाग्रता का परिचय तो दें। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, तिरंगे की बात हो रही है, भाव है, आदर है, सम्मान है। तिरंगा हम कहते हैं, असल में तिरंगे के चार रंग हैं। आप देख चुके हैं, केसरिया है रंग, उसके बाद है